एक बात बताइए, हम लोग मर्डर करें तो मर्डर, भगवान मर्डर करे तो वो वध, तो वध में और मर्डर में फर्क कहाँ इतना। भगवान ने मर्डर किया बताइए। भगवान ने मर्डर तो मर्डर होता है। रावण को मारा। हाँ। तो रावण को मारना। कंस को भी मारा। हाँ ठीक मारा। शिशुपाल को भी मारा। हाँ। हिरण्याक्ष को भी मारा। हाँ। हिरण्यकश्यप को भी मारा। हाँ। तो क्यों? मित्रों, पहले आपने इस प्रश्न को सुना और अगर आपको प्रश्न ना समझ में आई हो तो मैं इस प्रश्न को अच्छे से समझाता हूं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आखिर एक बार भगवान किसी का वध करते हैं या किसी की हत्या करते तो हम उसे कहते हैं कि वो वध है, लेकिन उसी की जगह अगर हम जैसे साधारण इंसान किसी को मार दे जान से तो फिर उसे मर्डर या उसे हत्या नाम क्यों दिया जाता, उसे वध क्यों ना कहा जाए। तो चलिए हम इस पर आज चर्चा करते हैं। उससे पहले हमारे सनातन ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए हम इस चीज़ को फटाफट शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्यों कि भगवान मारे तो वध और हम मारे तो मर्डर। ये तो हमारे साथ अन्याय है भाई, हम किसी की मर्डर क्यों ना कर सके, हमें भी तो अधिकार दो। लेकिन इसमें कुछ अर्थ आती तो मैं आपको शास्त्रिक अर्थ बताने वाला हूँ आखिर ऐसा है क्यों। तो सबसे पहले याद रखिएगा, हमारे तरफ दुनिया में दो प्रकार की वध होते हैं। हम किसी की हत्या दो प्रकार से करते हैं, एक जिसे हम अटैकिंग कहते हैं या फिर आक्रामक रूप से, या फिर रक्षात्मक रूप से। अटैकिंग हम जिसे हम कहते हैं कि आक्रामक रूप से, यानी कि हम किसी को मारते हैं, वध से जान से मार देते। और दूसरा, कोई हमें मारना चाहता है या मेरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो हम अपनी रक्षा में करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, भगवान की कोई भी एक लीला बताइए जहां पे भगवान रक्षात्मक के बजाय अटैकिंग मोड में हो, आक्रामक होकर के भगवान ने किसी का वध किया है। भगवान सदैव रक्षात्मक ही रहते हैं। और आपको पता होगी कि दुनिया में 196 देश हैं जो कि यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर्ड है, और यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर्ड 196 देश आपको रक्षात्मक को अधिकार देता है। हर देश की सुप्रीम कोर्ट, देश की न्याय प्रणाली, देश की संवैधानिक पद जो होती है फंडामेंटल ऑफ राइट्स, उसमें आपको फ्रीडम देती है कि आप किसी भी व्यक्ति से अपनी रक्षा करने के लिए उसके वध कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, आप 196 देश की संविधान को फंडामेंटल ऑफ राइट्स पढ़ लीजिए। खैर, बात को आगे ले जाते हैं। अब देखिए कि मैं उसका कुछ उदाहरण देता हूँ। कंस को भगवान कृष्ण क्यों मारते हैं? भैया, कंस कृष्ण को मारना चाहता है। आप अगर भागवत पढ़ें या फिर अन्य ग्रंथों को पढ़ें जहाँ कृष्ण कंस की वर्णन आती है, कृष्ण कंस को मारने के लिए किन किन असुरों को भेजता है। कभी बकासुर भेजता है, कभी ये भेजता है, कभी वो भेजता है, कभी लंद भेजता है, कभी फंद भेजता है, नहीं कि अनेकों अनेक माया छल प्रपंच सब रचता है। उसकी 7 भाई बहनों का वध करता है, साथ ही साथ माँ बाप को जेल में रखता है। अंत में कृष्ण को मारने के लिए साजिश करके कंस अपने मथुरा में बुलाता है और भगवान कृष्ण रक्षात्मक रूप में कंस का वध करते हैं। तो हमने उसे वध कहा क्योंकि कृष्ण रक्षात्मक थे। रक्षात्मक को वध में कहा जाता है शास्त्रों में। दूसरी, रावण से भगवान राम ने क्या दुश्मनी निकाला? क्या भगवान राम ने बिना कारण जाकर के मारा या किस हत्या से मारा? हम लंका गए, लंका में रावण का वध किए, लेकिन उसका उत्तरदायित्व था कि सीता का हरण किया। यानी हम अपनी सीता को बचाने के लिए राम की वध किए। ये राम जी के तरफ से तर्क है। तो यहाँ भी भगवान राम रक्षात्मक है। संसार में अगर हम बात करें हिरण्याक्ष या फिर अदर, तो जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, यानी हम जिसे सूअर का रूप कहते हैं, और जब इस धरती को बचाया था, तब धरती भी रक्षात्मक रूप में वो धरती के लिए थे। जब हिरण्याकश्यप को मारने के लिए वो नरसिंह का अवतार लिए, तो प्रहलाद को बचाने के लिए वो रक्षात्मक क्रिया में थे। तो भगवान हमेशा एक बात याद रखिएगा, भगवान रक्षात्मक होता है। शिशुपाल 100 बार कृष्ण को गाली गलौज करता है और अंत में कहता है मैं कृष्ण तुम्हारी हत्या एक दिन मैं ही करूंगा। अंत में कृष्ण हत्या करते, यानी वहां भी भगवान कृष्ण रक्षात्मक है। इसीलिए भगवान हमेशा रक्षात्मक होते थे, हम उसे वध कहते। दूसरी चीज, अगर हम मारे तो वध, हत्या। अब आप समझिए, इसी देश में कई लोगों को फांसी की सजा मिली, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। क्या हम उसे हत्या कहते हैं? हम कहते हैं न्याय। क्यों कि न्याय कहते? क्योंकि न्यायपालिका ने किया तो न्याय। हम उसी प्रकार से कहते हैं, आप हमें एक उत्तर दीजिए। एक देश का जब भी किसी को भगवान ने मारा है तो या तो अपने पूर्ण रूप से या तो फिर एक अवतारित होकर के, और जब अवतार हुए हैं तो राजा के रूप में। राम एक राजा थे और राजा को अपनी प्रजा या दंडियों को वध करने का अधिकार है। और भगवान राम स्वयं कहते हैं जब बाली का, तो बाली को कहते हैं हे बाली, ये पूरा आर्यावर्त राजा भरत के अंतर्गत आता है। तुम उसके अंदर एक छोटे से राज्य के राजा हो और तुम्हारी उदंडता, तुम्हारे अपराध का दंड देना हमारी उत्तरदायित्व है। तो भगवान राम तो उत्तरदायित्व निभाते। आर्यावर्त के अंदर श्रीलंका भी आता है भैया। ये कुछ लोग ज्ञान देने आएंगे कि श्रीलंका ने, भैया आर्यावर्त के अंदर श्रीलंका भी आती है। जम्बू द्वीप पे भरतखंडे आर्यावर्त है, जब हम बोलते हैं तो उसके अंदर श्रीलंका भी आती है।
तो सबसे पहले आपको शास्त्रों को पढ़ना होगा। बिना पढ़े आप किसी से व्यर्थ में बातें नहीं कर सकते हैं। इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों लोगों को फांसी दी है, तो क्या कहें हम, इसे हत्या? तब हम कहते हैं ये न्याय है, यानी न्यायपालिका जब कोई कार्य करे तो न्याय है। उसी प्रकार जब एक राजा किसी का वध करे तो उसे वध तब कहते हैं जब राजा दंड के रूप में करे। जैसे राजा राम ने राजा बाली का वध किया, तब कहते हैं कि हे राजा बाली, तुम्हारा जो ये राज्य है वो हमारे राजा भरत के अंतर्गत आता है, ये पूरा आर्यावर्त राजा भरत के अंतर्गत आता है, और मैं उसका सेनापति उत्तरदायित्व को निभाता हूँ। मैं भरत का बड़ा भाई हूँ, इसलिए मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं उनके राज्य में सही कानून व्यवस्था को बनाऊँ। इसलिए तुम्हारी वध करना नीत थी, क्योंकि तुमने अन्याय किया था सुग्रीव, और मैंने सुग्रीव के लिए न्याय किया है। और आर्यावर्त के अंतर्गत श्रीलंका भी आती है। खैर, बातों को थोड़ी आगे ले चलते हैं और अब अगले की बात करते हैं। किसी ने पूछा कि भगवान, मैंने तो एक प्रश्न का उत्तर दिया कि भगवान रक्षात्मक मोड पर होते हैं। हम हमेशा एक बात बोले, अटैकिंग एंड डिफेंसिव, तो भगवान तो यहाँ डिफेंसिव में है, तो इसे हमने वध कह दिया। भगवान डिफेंसिव मोड में, तो भगवान हमने वध कहा। अगर अटैक करते, यानी कि आप घर में सोए हो, कंस घर में बैठा होता, कंस एक अच्छा आदमी होता, कंस कृष्ण को उंगली नहीं करता, कंस माँ बाप को जेल में नहीं रखता, तो कृष्ण काय को मारते? राम सीता को ले जाकर के नया ले जाता रावण, तो रावण का वध काहे करते? मैया अटैकिंग के मोड में नहीं, यहाँ पे डिफेंसिव मोड में। डिफेंस की अधिकार सबको होती है, यानी कि भगवान भी संसार को ये ज्ञान देते हैं कि किसी की वध तभी करो जब तुम रक्षात्मक, तुम्हारी रक्षा के लिए विवश होना पड़े, तब। और दूसरी बात, हम कहते हैं कि राजा या सरकार या सेना अगर आपके साथ अन्याय हो तो आप किसके पास जाइएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट फांसी देती है, सजा देती है, हम इसे न्यायपालिका का न्याय कहते हैं। अब सोचिए कि जो तीन लोक का स्वामी, जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और जब हम रामायण पर प्रश्न उठाते हैं, तो रामायण के अनुसार राम भी तो तीनों लोक के स्वामी हैं, कृष्ण भी तीनों लोक के स्वामी के स्वरूप है, तो फिर तीन लोक का स्वामी है। और जो कहते हैं कि वो जगत पिता है और उनको किसी के पक्ष अपक्ष लेने का अधिकार है, तो फिर अधिकार तो उनको हत्या करने का है। खैर, मैंने आपको बता दिया कि भगवान कृष्ण डिफेंसिव मोड में होते हैं, और संसार में कोई भी डिफेंसिव मोड में हो हम उसे वध ही कहेंगे, चाहे हम या आप करें। खैर, आप वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं जरूर कहें। और साथ ही साथ एक और बात हम कह देते हैं कि अगर कोई गलत व्यक्ति है और गलत व्यक्ति से समाज की रक्षा करने के लिए गलत व्यक्ति का वध किया जाए या हत्या किया जाए, तो उसे भी शास्त्र वध ही मानता है, भले वो भगवान करे या कोई साधारण इंसान करे। खैर, आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में फटाफट कहें, और सनातन ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ धर्म के लिए सही जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर। जय हिंद, जय श्री राम।